हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो कैसे हो? आज का पेपर आप लोगों का 10th क्लास का पेपर था आज मैथ्स का। ठीक है, उसके आज मैं सॉल्यूशन करवाया। ठीक है, तो कैसे हुआ था पेपर? एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 था, 4 सेट थे हमारे ए बी सी और डी। ठीक है, पार्ट 1 में क्या था? सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, और पार्ट सेकंड क्या था? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या थे? छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स थे, ऑप्शन टाइप थे। ठीक है, या 1 वर्ड वाले थे। और इसमें क्या था? इसमें सब्जेक्टिव थे भाई, लिखना था इसमें। कहीं 2 नंबर का था, 3 नंबर का था, 5 नंबर का था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इनके सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं करवा रहा हूँ पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेट ए बी सी और डी के। ठीक है, तो मेरे पास 4 सेट है ये। ठीक है, मैं सेट ए के छोटे बता रहा हूँ पहले। देखो, जो छोटे क्वेश्चन थे सेट ए के, वे क्या क्या थे? मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। सेट जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके क्या करने थे? प्राइम फैक्टर्स बताने थे भाई। प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर था भाई फर्स्ट का। सेकंड का क्या था? इरेशनल नंबर था एपरी में, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेकंड था। एचसीएफ बताना था भाई इसमें। थर्ड में क्या बताना था? एचसीएफ 510 का और 92 का एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? जब सोल्व करोगे 2 आ जाएगा। फोर्थ 17/8 क्या है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बताना। शांत या अशांत? ये क्या था हमारा? शांत था, यानी कि टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन था, शांत था। ठीक है भाई, उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या था? चिन्हों का गुणनफल, प्रोडक्ट बताना था भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/2। ठीक है, 6th क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर था? सम दे रखा था भाई, -1/4, प्रोडक्ट 1/4। तो इसके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी थी। इसका आंसर था 4x² + x + 1। ये था, मैच कर लेना भाई आपको। 7वां था, इसमें कंसिस्टेंट था या इनकंसिस्टेंट था? तो ये था संगत था या असंगत था? संगत था, यानी कि कंसिस्टेंट था। ठीक है, उसके बाद 8वां, ये बताना था इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन x = 2, y = 2। 9th, इसको भाई फैक्टराइज करना था। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं भाई, ये फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, रूट्स नहीं निकालने इसके। ठीक है, तो रूट्स निकालने हैं अगले वाले के। क्या है? उसका आंसर आ जाएगा 4, -3। ये इसके रूट्स हैं। अगले वाला 11th, वो क्या है? इसमें k की वैल्यू बतानी। इसमें k की वैल्यू क्या है? +-4। 12th देखो, 12th में क्या है? p की वैल्यू बतानी थी। इसमें p की वैल्यू क्या है? इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, 13 क्या है? कॉमन डिफरेंस बताना था। सारा अंतर क्या आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये 13 हो गए। 14, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस में भी बताया था। इसका क्या हो जाएगा? n × n + 1/2। 15 क्वेश्चन देखो, 15 था वो, ये 14 था। 14 आगे लिख देता हूँ। 14 क्या था? 17वां पद बताना भाई। इसका था 103। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां क्या है? अगले 4 पद लिखने हैं भाई। नेक्स्ट 4 टर्म -7 -9 -11 -13। ऑल डैश सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, कौन से सर्कल? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर होती है इक्विलेटरल समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। 18 देखो, ये क्या है? इसमें है SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से क्या ये सिमिलर है। ठीक है, तो 19वां क्या है? इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? कौन सी समकोण त्रिभुज है? तो ये 13 12 5, 13 12 5 ये ट्रिपलेट थे भाई, मैंने बताया था। ठीक है,
और 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन में क्या आंसर है, डी ऑप्शन है इसका, इतना सेंटीमीटर। 21वां क्वेश्चन का आंसर है 50, इसका है 2 यानी कि 2 वर्त, एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा लगती है, ठीक है। तो 23 में क्या बताना था, ईसी की लेंथ बतानी थी, ईसी की लेंथ थी 2 सेंटीमीटर। फिर 24 है, ये बीच की दूरी बतानी भाई इसमें, तो डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस इतना यूनिट आ जाएगा, इतना इकाई, ठीक है। 25वां का क्या है, रेशो बताना था भाई इसका 5:1। 26वें का क्या था, 1,3। इसके बाद 27वें का आंसर था, tan a की वैल्यू पूछी थी 3/√7, ठीक है। और उसके बाद 27 हो गए, 28वां का आंसर था 0। 29वें का आंसर है 1, फिर इन द ब्लैंक सही। और 30वां, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है -7,0। ए ऑप्शन है इसका, सेट ए के है, ठीक है। उसके बाद 31वां, इसका आंसर है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। 32वां, ये था 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 था भाई, इसको सोल्व करोगे ना तो 904.32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इसका, ठीक है। या आप फोन में भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला पूछ रखा भाई, सिलेंडर का कोण सरफेस एरिया, ठीक है, 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। 35वें का क्या आंसर है, सी ऑप्शन है इसका, 9 सेंटीमीटर। 36वां, ये हर एक सेट में आया होगा वही क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आ जाएगा, सेकंड में 1, ठीक है। तो करवा रखे मैंने, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती हुई, तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, 1 से बड़ी नहीं होती, तो कौन सा ऑप्शन है, नेगेटिव वाला ऑप्शन है, नहीं हो सकती ये। 38वां देखो, इसमें पूछी है ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, एक पासा फेंक किया 1/2, 39वां। इसको सोल्व करोगे, इसका माध्य निकालोगे, मीन निकालोगे 8.1, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का। 40 का क्या है, 40 का, ठीक है, 8.1, ठीक है भाई। तो आप मैच कर लेना, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ज्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट ए था भाई, तो इसके बाद देख लो सेट बी। उसके बाद देखोगे सेट बी, जिसका सेट बी था वो देख लेना भाई, सेट बी है मेरे पास में कुछ पेपर। तो फर्स्ट का क्या था, प्राइम फैक्टराइज बताने थे, इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 70, ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड का क्या आंसर है 32, ऐसे पूछ रखा। थर्ड का पॉलिनोमियल बतानी है, द्विघात बहुपद, ये आ जाएगा। के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, के की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, के इज नॉट इक्वल टू 4। के की वैल्यू बतानी, इसमें के की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 रहेगी। छठे का 5वां पद होगा -2, ठीक है। इसमें ईसी की लेंथ बतानी है, ईसी की 2, तो इसमें कोस ए की वैल्यू बतानी, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी √7/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 की √2, ठीक है। 10th का आंसर है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th का क्या है, शांत है यानी कि टर्मिनेटिंग है भाई,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 12th में डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा, क्या भाई ये करवा रखे होंगे सवाल सारे। सार्वंतर बताना, कॉमन डिफरेंस -2 आएगा भाई इसका, अगले वाले का 87 आएगा। ठीक है, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं समरूप, ठीक है, सिमिलर, 15वें का समरूप। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, एक पॉइंट पर क्या करती है और स्पर्श करती है, एक आएगा यानी कि 1। ये सिमिलर है भाई, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। थर्म क्या है, बीच की दूरी बतानी, डिस्टेंस बताना, 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, इतना इकाई। 19वें का आंसर है 1, साइन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। ये प्रोबेबिलिटी ये मैंने बताए थे भाई क्वेश्चंस सारे। ये में से कौन सा एप्री में है, √5, बी ऑप्शन। उसके बाद द्विघात इसमें शून्य होगा, योगफल -5/2, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद 23वां है बी ऑप्शन भाई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन लिख देता हूं, यस सी ऑप्शन में। 24वें का सी, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3, ये आंसर है इसका करेक्ट। उसके बाद 25वें का क्या आंसर है, बी, ठीक है, 5-2। ये जो पहले वाले मैंने आंसर लिखे, कईयों के ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, तो ये देख लेना भाई कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से कौन सी एपी सीरीज नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, सी ऑप्शन है भाई, सॉरी है तो सी ऑप्शन है भाई 26वें का। 27वें का है ट्रिपल एस, एस साइड साइड साइड। उसके बाद 28वें का है भाई ए, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन है भाई 28वें का। 29वें का भाई डी, 50 डिग्री। 30वें का है सी, 3/2, 2। 31वें का है डी, 0, y। 32वें का है 0, 0, यानी कि ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन में, 32वें का बी ऑप्शन है। 33वें का ए ऑप्शन है, ए, 2 मात्रक 2 यूनिट। 34वें का सी, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का। 35वें का भाई ए। 36वें का है डी। 37वें का है सी। 38वें का है बी। 39वें का है 2/5 यानी 2/5, और इसका है 3/2 यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन इसका, सॉरी 2/5 है, ए ऑप्शन है भाई इसका, ठीक है। 3/2 है जो, वो सी ऑप्शन है, इसका है ए, ठीक है। ये थे भाई बी सेट, ठीक है, बी सेट के ये छोटे क्वेश्चन थे, आप इन्हें देख लेना। उसके बाद देखो भाई सी सेट। सी सेट के देखो भाई, सेट सी, इसका आंसर है भाई 2⁻7 इंटू 7⁻2। सेकंड का 6, HCF 6 है, ठीक है। तीसरे का है 4x² - 4x + 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, द्विघात बहुपद, तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो पांचवे का क्या है, k की वैल्यू आएगी ±4। छठे का क्या है 67। सातवें का क्या है, इसमें क्या बताना, डी भी बताना, ये आएगा 3.6। आठवें का क्या है 10a की वैल्यू 5/12। 9वें का आंसर है 1। 10वें का है 100
32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग है भाई। 12वें का क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना, विविक्तर 289 भाई। 13वें का क्या है, कॉमन डिफरेंस बताना, सार्वंतर, इसका आ जाएगा 2.5 यानी कि 2.5। उसके बाद 14 का क्या है, 243, ठीक है। 15वें का क्या है, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं समरूप यानी कि सिमिलर, समरूप यानी कि सिमिलर। 16वां, एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 आंसर है भाई। 17 का क्या है, स्पर्श बिंदु यानी कि स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट पॉइंट, ठीक है भाई। उसके बाद 18वां क्या, बीच की डिस्टेंस निकालनी इसकी, इसका आएगी 10 यूनिट, 10 आंसर है इसका। 19वें का है 1, ठीक है। और 20वें का क्या है भाई, 0.97, ठीक है, यही आएगा इसका। इसका सी ऑप्शन है भाई। 21वें का सी ऑप्शन है 2 + √3। 22वें का सी ऑप्शन है -4/3। 23 का भी सी ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। 24वें का क्या है, डी ऑप्शन है भाई, ठीक है, सेट सी है भाई मेरे पास, ठीक है। 24वें का क्या है, डी है। 25वें का क्या है भाई, ए है, 25वें का ए है। 26वें का डी है भाई। 27वें का है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से गए थे। 28वां क्या है, डी, स्क्वायर रूट 190। 29वें का 50 बी। उसके बाद है भाई 30वां क्वेश्चन का जो आंसर है ए 11। 31वें का क्या है, ए x,0। 32वें का क्या है, डी 00। 33वें का है ए 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 34वें का है बी। 35वें का है सी 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 36वें का है सी π/1। 37वें का है ए 6। 38वें का है 4 यानी कि सी ऑप्शन है। 39वें का है डी -1.5। और 40वें का भी ये है 0,1, ठीक है। ये हर एक सेट में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे पास सी सेट था, ये सी सेट के अपने मैच कर लेना कितने ठीक है कितने गलत है, ठीक है। उसके बाद भाई डी है मेरे पास, मैं इसको रब कर देता हूँ। डी सेट है मेरे पास, ठीक है। डी वाले मैच कर लेना। 1 का भाई 2⁻², 3 × 30, इसका 30। थर्ड का है x² + 3x + 2। फोर्थ का है k की वैल्यू 3 हो सकती है और k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। 5वां है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ±6। छठा भाई 19 आंसर। 7वें का क्या, EC की लेंथ 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर। साइन ने दे रखा, को से पूछ रखा। 8वां का आंसर है 3/5। 9th का है √2। 10th का है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वें का है भाई शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 12वें का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, 9 आंसर आएगा। 13वें का क्या, कॉमन डिफरेंस बताना है, -2 आ जाएगा 30 का। 14 का क्या है, सम बताना है, 87 आ जाएगा। उसके बाद सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं समरूप होते हैं यानी कि समरूप होते हैं यानी कि सिमिलर होते हैं।
किसी वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। बता रखा भाई मैंने पिछली वीडियो में, छेदक रेखा यानी कि सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। 17वां इक्वल आएगा वो इसका आंसर, इक्वल यानी कि समान। 18वें का आंसर है स्क्वायर रूट 30 यूनिट। इसका आएगा सेक स्क्वायर थीटा या सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसका आएगा भाई 0.75। फिर आगे ऑप्शन टाइप। 21वें का सी 3 स्क्वायर रूट 2। 22वें का बी -1/2। 23वें का है ए अद्वितीय एकल यूनिक सॉल्यूशन। 24वें का है बी। 25वें का है ए 2,3। 26वें का है डी। 27वें का क्या है? SAS यानी ए ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे। 28वें का है बी 7 सेंटीमीटर। 29वें का है सी 55 डिग्री। 30वें का है बी 3,7/2। 31st है बी x,0। 32 है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है वो इसका आंसर। ठीक है। 33वें का सी ऑप्शन 6 मीटर। 34वें का है बी, ये भी सभी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 35वें का है बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36वें का है ए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37वां है सी। ठीक है। 27। 38वें का है 2 यानी कि ए ऑप्शन। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 0,1 ये सभी में आया हुआ भाई, 0,1 डी ऑप्शन भाई। किसी में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, किसी में ऑप्शन टाइप दे रखा है। तो 40 का आ जाएगा भाई 1 -PE। ठीक है, 1 का मतलब ए ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या थे हमारे चारों सेटों के थे भाई ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव टाइप थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वे सभी सेटों के सेम आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है सारे। तो एक उसका करवा देता हूँ। ठीक है, सेट ए है मेरे पास। तो ये मेरे पास ए सेट है। आगे पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है सारे। आगे पीछे क्वेश्चन है मेरे पास। सेट ए है। सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, यानी फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर लेट कर लेंगे भाई हम जिनका सम कितना होता है 27। लेट द फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो सेकंड नंबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मैं भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारा। ठीक है, तो देख लेना, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लेट द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। और इनका प्रोडक्ट प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या है, पहला नंबर ये है, सेकंड ये है, इनका कितना है प्रोडक्ट ये। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27x, इस x की मल्टीप्लाई से करेंगे x स्क्वायर 182, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। तो ये क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 4th चैप्टर का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 182, इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो क्या आएगा -13 - 14, यही आएगा ना इसका प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे
एक्स स्क्वायर माइनस का 13 माइनस का 14 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन चलेगा, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम है तो ये कॉमन निकाल लेंगे, एक्स माइनस 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 13, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, कैसे नंबर पूछे थे इसमें, पॉजिटिव नंबर, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हो सकता है पहला नंबर 13 हो, सेकंड क्या आ जाएगा, इसमें से 13 माइनस करेंगे 14, हो सकता है भाई, या पहला नंबर 14 ले ले कोई बच्चा और दूसरा 13 ले ले, तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मैंने वही प्रैक्टिस में करवा रहा छोटे क्वेश्चनों की, उसमें था ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर एक सर्कल है, सर्कल का ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर, और इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, सेंटर दे रखा है भाई, इसका क्या है 2,-3, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1,4। तो हमने क्या बताने हैं, ए के कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है भाई, तो हमें क्या पता है भाई, डायमीटर के मिड पॉइंट में क्या होता है, हमारा सेंटर होता है सर्कल का। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मध्य बिंदु, लेट कर लूंगा मैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वो क्या लेट कर लिए, x, y, माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y। ठीक है, तो हमें क्या पता भाई, ए बी का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सेंटर ही तो आ जाएगा, वो क्या है ये। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स वाले को एक्स वाले में ऐड करो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, वाई वाले को वाई वाले में ऐड करो, उसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये किसके इक्वल है, ये 2,-3। जब दो पॉइंट इक्वल हो जाते हैं तो एक्स वाला एक्स वाले के इक्वल हो जाएगा, वाई वाला वाई वाले के, एक्स वाले को इक्वेट करेंगे यहाँ से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 2 × 4, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। ठीक है, और जब इसको करेंगे y + 4/2 इज इक्वल टू -3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -6, तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू -10। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है ना, ये -6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, तो a के कोऑर्डिनेट बताने थे हमने, a के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो ए के जो निर्देशांक आए 3,-10, ऐसे आप बता सकते। ये सेकंड क्वेश्चन था भाई। ठीक है, देख लेना वो क्वेश्चन आगे पीछे है, क्वेश्चन है वही, सभी सेक्टरों में यही है क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता ही, अगला भाई 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टेबल याद होगी तभी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आपका 5 डायरेक्ट लिख देता हूँ, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec कितना है 30, sec किसका उल्टा होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन हमने cos की नहीं सिकेंड की चाहिए, तो सिकेंड की क्या हो जाएगी 2/√3। अब क्या इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर -10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर दे रखा है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा +4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, ये 1/4 हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर 3, 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/4, एलसीएम ले लो, यहाँ ऊपर क्या आएगा एलसीएम 4 नहीं पहले आएगा
ठीक है 12 आ जाएगा। तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे 3, 3 5 15 प्लस 3 को इससे डिवाइड करें 3 चौके 12 और 4 चौके 16 चौका 64। एक को 12 से डिवाइड करो 12। इसको सोल्व करोगे 1/4 3/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है तो 1/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है अपॉन में अपॉन में तो नीचे वाले को पलट देंगे तो प्लस कितने हो गए 5 और 4 9 और 6 और 1 7 और माइनस के क्या है 12 अपॉन में क्या है 12। ठीक है इसमें से माइनस कर दोगे 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 कट रहा है नहीं कट रहा था ये आंसर। ठीक है भाई बस वैल्यू पुट करनी इसमें और सोल्व कर देना। ठीक है उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जमीन के नीचे पानी का एक तालाब है जो कि घनाभ के आकार का है। ठीक है भाई पानी का तालाब है जो कि घनाभ यानी क्यूबॉइड शेप का। उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है भाई 48 मीटर और 36 मीटर और 20। तो कैसे लिखोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 48 ये होगा। ठीक है घनाभ की लंबाई l और घनाभ की चौड़ाई b। ठीक है ये दे रखा है। तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यानी घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 48 गुणा 36 गुणा 28। इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो और वॉल्यूम क्या होती है यूनिट का क्यूब होता है और ये मीटर में दे रखा है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है तो यूनिट प्लस 4 आएगा भाई मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल गेंद है 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से इस थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लाल गेंद कितनी है रेड बॉल्स कितनी है 3। ठीक है और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। टोटल बॉल्स कितनी होगी टोटल बॉल्स होगी 8। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल यानी कि लाल गेंदों की संख्या अपॉन में कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितनी है 3 अपॉन में 8। ठीक है ये आंसर आ जाएगा। सेकंड ये पूछ रहा है लाल नहीं की पूछा है यानी कि नॉट रेड। ठीक है नॉट रेड कैसे निकालते हैं हम 1 में से रेड वाली निकाल दो। ठीक है ना होने वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो 1 - 3/8 8 5/8 आ जाएगा। ठीक है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ये थे दो नंबर के क्वेश्चन थे भाई। ठीक है कोई को डिटेल में लिखना होता भाई तभी नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि भाई शॉर्ट में कर दिया ऐसे नंबर नहीं देगा वो काट लेगा कहीं ना। ठीक है डिटेल में लिखना है ऐसे कि 2 नंबर है लेट द फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर ये फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है क्या नहीं। ठीक है उसके बाद है भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है ये मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आया उसमें यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है किसी भी फ्रैक्शन में उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। ठीक है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए तो फ्रैक्शन बताएं तो मैं लिख दूंगा लेट द फ्रैक्शन लेट कर लिया माना भिन्न। ठीक है माना भिन्न ऊपर वाला क्या होता है भाई नोमिनेटर नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ये अंश और ये हर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। तो क्या बोल रहा भाई उसने ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर क्या बोला उसने इसमें भी 2 ऐड कर दिया इसमें भी 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कितनी हो गई 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन निकालो क्या आएगी 11x + 22 = 9y 9 दूनी 18। तो 11x इस साइड माइनस हो जाएगा। ठीक है इसको इस साइड ले लो तो 22 माइनस का हो जाएगा 18 में से 22 जाएगा -2 तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी इसी में
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 5/6 कब होती है? जब अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाता है? 3। ठीक है, इसको क्रॉस 6x 6 3 18 क्रॉस मल्टीप्लाई 5y 5 3 15। तो यहाँ से 6x माइनस का 5y, इसको इस साइड ले जाओ -3। तो 2 इक्वेशन आ गई भाई, इनको सोल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सोल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, और उसमें फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन क्या होगी वो निकाल देना। ठीक है, मैं निकाल ही देता हूँ। तो क्या करो, इसको तो आप लोग इसको कर लो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कर लो 6 से और इसको कर दो 11 से। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको 6 से करेंगे 66 9 6 54 6 चौका 24, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 66x और 11 पंजे 55y और 11 तिया 33। तो क्या साइन सेम है तो क्या लिखेंगे? बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर। तो माइनस प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो प्लस का y बचेगा और प्लस के 33 है और ये है 6 और 3 y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे, या तो इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे। तो पुट इन 1 कर देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो 11x माइनस 9 इंटू y, y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू -4। 11x 9 81, इस साइड प्लस का हो जाएगा और 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 77। तो 11 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 से 77। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या बताना था? फ्रैक्शन। तो नाउ अब फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी? भिन्न क्या आ गई? x बाय y थी, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू क्या? 7/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे डिटेल में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ के गया ना भाई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और रिवीजन करके गया है तो उसका सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, जो ईमानदारी से पढ़ के गया है पूरा पेपर हो गया उसका। एक है भाई एपी का 31वां पद ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड 31st टर्म, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि 11th टर्म 38 है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? A11 को a + 10d, ये किसके इक्वल है? 38। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है a और d। और 16वां पद A16 कितना दे रखा है? 73। तो A16 को कैसे लिख सकता हूँ? a + 15d विच इज इक्वल टू 73। तो क्या निकालना हमने? 31st टर्म। 31st टर्म कैसे आएगी? a + 30d। जब हमें a की वैल्यू पता होगी, d की वैल्यू पता होगी, तभी निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में लिखा है मैंने क्योंकि साइन सेम है। तो कैंसिल हो गया, माइनस का 5d आएगा और बड़े में से छोटा घटा दो, 13 में से 8 गया 5, 11 के 6 में से 3 गया 3, माइनस के ज्यादा, माइनस से माइनस, डी की वैल्यू 5 7 35, तो 7 तो कट जाएगा। ठीक है भाई, तो डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो 1, पुट इन 1। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। a + 10 इंटू डी, डी है 7 इज इक्वल टू 38। तो 70 इस साइड माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस के ज्यादा। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 32 और डी आ गई। पूछा क्या उसने? पूछा ये 31st टर्म। तो नाउ अब 31st को लिख सकता हूँ मैं a + 30d। तो a की वैल्यू क्या? -32 + 30 इंटू डी, डी कितना? 7। ठीक है, -32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21, 210। तो बड़े में से छोटा घटाओ, 10 में से 2 है 8, 20 में से 3 गया 17, प्लस के हैं, यानी कि 31st टर्म विल बी 178, यानी कि 31वां पद क्या होगा? 78 होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। उसके बाद देखो, एक सीढ़ी किसी दीवार पर टिकी हुई, मान लीजिए भाई ये दीवार है। ठीक है, जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जिसका निचला सिरा एक सीढ़ी है भाई या दीवार है
और ऐसे ये कोई जमीन है, ठीक है, और या सीढ़ी है, ठीक है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, उसका निचला सिरा दीवार से कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूर है, ठीक है। मान लीजिए सी पॉइंट, ये ए बी पॉइंट, ठीक है। तो जब दीवार होगी भाई राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, दीवार इन चैप्टरों में। तथा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर ऊपरी सिरा सीढ़ी का ये 6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ पूछ लेगा सीढ़ी की, ये पूछा होगा। सीढ़ी की लंबाई क्या है, ये निकाल दो, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई लेट कर लेता हूँ x है, माना सीढ़ी की लंबाई, लेट द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई वो मान लिया मैंने x मीटर। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दे रखी, तीसरी कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो। क्या बोलता हूं, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए सी निकालना है, ए बी कितना हमारा, ए बी है 6 का स्क्वायर, बी सी कितना 2.5, इसको ऐड कर दो, ये 36 हो गया, 25 का स्क्वायर 625, एक डिजिट छोड़ के उसकी पावर है तो 2 डिजिट छोड़ के ऐड करोगे तो कितना 0.25, 36 और 6, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन 100, ठीक है। ए सी स्क्वायर इस साइड जंप करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो इसका क्या होता है 10, इसका रूट देख लो, रूट कैसे निकालते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं भाई, और 6 6 36 में चला जाएगा, कितना बचेगा 625, तो इसका डबल करते हैं 6 का पावर, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, उसी से कि ये आ जाए, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से करके देखना, 5 5 25, 2 12 5 60 और 2 तो यानी कि इसका रूट कितना आ गया 65 बाई 10 क्या होता है 6.5। तो लेंथ ऑफ लैडर यानी कि सीढ़ी की लंबाई क्या आ जाएगी, यहाँ ये लाइन या नीचे लिखनी, माना हटा के सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये फिगर बना रखी है भाई, 4 सर्कल है ऐसे, ठीक है, और एक स्क्वायर में है, ठीक है, किसमें ये स्क्वायर में। जो सर्कल से अलग जो एरिया बच गया ना, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना। कैसे दे रखा देखो, साइन की दबाव का क्षेत्रफल निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ए बी सी डी क्या वर्ग की भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, यही 14 ये भी 14। तो अगर इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सर्कल का एरिया घटा दूं मैं, ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके एरिया में सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ इसका सेंटर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 14, तो 14 है तो 2 ये ऐसे हो, ऐसे सर्कल टच हो गया, ठीक है। देख सकते हो फिगर ऐसे, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा भाई, ये 7, तो इस सर्कल का डायमीटर 7, तो इस सर्कल का डायमीटर भी 7। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की भुजा वो कितनी दे रखी, मान लीजिए वो ए सिलेक्ट कर लेते हो 14 है, ठीक है। और रेडियस ऑफ ईच सर्कल प्रत्येक वर्ग की त्रिज्या वो कितना हो जाएगा 7, डायमीटर 7/2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे तो इसका, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, और 4 सर्कल है 4 से मल्टीप्लाई, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 14 × 14 - 4, पाई की वैल्यू कुछ क्या रखा है इसमें, कुछ लेनी है नहीं लेनी, तो 22/7 ही ले। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना 7/2,
इसलिए ले लिया, 22/7 ही कट जाएगा, 7 से 7 2 दूनी 4 से 4 गया, तो इसका 196 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 है 15, घटाओगे 6 में से 4 गया 2, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर। उसके बाद मीडियन निकालना, कोई माध्यिका निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं ए सेट में, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्लास इंटरवल क्या दे रखी है भाई, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी FI 6, 30, 40, 16, 4। मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है। ठीक है, मध्य का, तो उसमें निकालने के लिए हमें CF की जरूरत होती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, 6 इसमें ऐड कर दो, ऐड करेंगे 76 हो जाएगा, इसमें 6 6 12, 1 कैरी 7 8 9, ये 96 4। जो सबसे लास्ट वाला होता है ये सम ही होता है, सम को हम समेशन FI लिख देते हैं या N भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या की जरूरत होती है भाई, हमें N/2 की जरूरत होती है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ठीक है, इससे नीचे लिख देना, मीडियन निकालना हमें, यानी कि माध्यिका क्या होता है हमारा, L + N/2 - CF अपॉन में F × H। ठीक है, तो N/2 आ गया 50। L क्या होता है, ये देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है। ठीक है, तो ऐसे देख लो, तो हमारा जो L होता है ना, वो जो हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होती है, तो ये क्या हो गया हमारी मीडियन क्लास, यानी कि माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, माध्यक अंतराल बोल सकते हैं। तो L कितना है यहाँ 7। ठीक है, H क्या होता है, H वर्ग माप होता है, इस क्लास इंटरवल की लेंथ होती है, कितनी इसकी लेंथ, 7 से 10 कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, 3, 7 से 10। और F क्या है 40। और जो CF होता है ना, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारी CF होती है। ठीक है, 36। बस फॉर्मूले पुट कर दो, L क्या है 7 + N/2 क्या है 50, CF क्या है 36, F क्या है फ्रीक्वेंसी 40, इनटू में H क्या है, H क्या 3। सोल्व करो 7, इसमें से अगर टाइम कितना बचेगा 14 × 3। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, तो 7 + 7 या 21, 21/20। ठीक है, इसको पहले डिवाइड कर लो 21 को। ठीक है, 20 से उतारूंगा, कुछ नहीं चलेगी उसके नाम दीजिए। ठीक है, 20 पंजे। ठीक है, तो 7 + 1.05 ऐड करोगे तो 8.05 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों की क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी, माध्यिक आ जाएगी। उसके बाद बड़े आ गए, बस 3 क्वेश्चन और रहते हैं, खत्म। जो बच्चा पढ़ गया भाई वो 80 में से 80 भी ले सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर था, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो भाई, इसमें एक तो एज वाला क्वेश्चन है और में दे रखा है, और एक ये दे रखा है भाई, जो हम इसको लीनियर इक्वेशन में बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम इसको पहले बदलते हैं फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, किसी को भी सोल्व कर सकते हो आप। तो मैं एक करवा देता हूँ इसमें से। देखो, कई एक्सरसाइज है जिसमें एज का भी क्वेश्चन है, ये एक ही एक्सरसाइज है भाई, 3.6 में से ये करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। और सेकंड क्या दे रखी है, 6/x - 1 - 3/y - 2 = ये। ठीक है, अपॉन में x - 1 यहाँ भी तो लेट कर लूंगा मैं इसको, क्या 1/x - 1 को p लेट कर लेते हैं, या u v कुछ भी कर सकते हैं। 1/y - 2 1/y - 2 को क्या लेट कर लिया, q लेट कर लिया।
ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या बन जाएगा 5, 1 अपॉन x माइनस 1 क्या 1p है, तो 5 बाई x माइनस 1 क्या हो जाएगा 5p प्लस ये q इज इक्वल टू 1 बाई y माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दो। यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ ये भी नहीं सेम ये भी नहीं, तो हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, इनका हम कोफिशिएंट सेम करते हैं। इसको 3 से कर दो बस मल्टीप्लाई, 3 से करूँगा 3 पंजे 15, 3q 3 दूनी 6, और ये क्या 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो क्या अब साइन अलग अलग है तो बाय एडिंग लिख देते हैं, क्योंकि हमने एक एलिमिनेट करना होता है किसी भी तरीके से। तो एलिमिनेट हो गया 15 और 6 21p 7, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो p की वैल्यू या तो आप 3 में रख लो या 4 में, तो पुट इन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 में रख लो या 4 में, 4 में रख लो क्योंकि ये फ्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, बस इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। 6p की वैल्यू क्या 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो माइनस का 3q 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। लेकिन हमें p और q तो हमने अपनी तरफ से लेट किया था, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी, तो इसमें रख दो। तो नाउ 1/x माइनस 1 क्या था p क्या है हमारा 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और फिर उसके बाद 1/y माइनस 2 क्योंकि एक 1 है, क्यों क्या हमारा 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है 4। अगले वाला भाई 2 पार्ट है इसमें, एक तो थ्योरम का क्वेश्चन है और एक कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन से जा सकते हो, बहुत ही आसान है, जल्दी हो जाएगा। इसमें थ्योरम करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। पहले मैं ये करवा देता हूँ, एक इससे अलग है। ये है भाई एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक तो ये क्वेश्चन है, और इसके एक और में दे रखा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, और 5 नंबर में दे रखा। तो ये सेकंड पार्ट करवा देता हूँ मैं। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार का जो फुट पॉइंट है उस भाई 30 मीटर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट कोई सी है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना है, वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। मान लीजिए ए बी हाइट का कोई टावर है, ठीक है, और 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसमें हाइट निकालनी है, तो लेट कर दूंगा मैं, लेट दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या लेट कर ली, वो ए बी है, उसकी हाइट मैंने एच लेट कर ली, एच मीटर। ठीक है भाई, एच मीटर लेट कर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, जिस चीज का पता नहीं है वो ले लो, और जिस चीज का पता उसका रेशो ले लो। ए बी बाय बी सी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल कितना 30। ए बी क्या है एच, बी सी क्या 30, 10 की इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 30/√3। तो क्या करना आप रैशनलाइजेशन, क्योंकि अपोन में रूट आ गया। ठीक है, परिमेयकरण कर दो हर का, तो 30√3 अपोन में √3 3 10 पे कट जाएगा, तो 10√3। बताओ, ये क्वेश्चन था 5 नंबर में। तो अभी यहाँ लिख देना लास्ट में द हाइट ऑफ टावर, यानी कि टावर की ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दे देता हो तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो भाई, और इसको छोड़ सकते हो, बहुत ही आसान है, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक थ्योरम वाला करवा देता हूँ भाई। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है इसमें भाई स्केल का, कंपास का, इसकी जरूरत होती है भाई, तो इसको पेज पे बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं ये थ्योरम करवा देता हूँ।
टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। ये बोल रहे हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। इस पर टीपी और टी क्यू टेंजेंट लाइन है, यहाँ कोई टी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, यहां से कोई टी और ये टी पी क्यू, ठीक है, इसका सेंटर ये, ठीक है, ये है कोई टी से टीपी टी क्यू क्या है, टेंजेंट्स लाइन है। सिद्ध कीजिएगा एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल ट्वाइस है ओ पी क्यू पे। ओ ये है भाई ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी क्यू इस वाले एंगल, ये जो एंगल है इसका ट्वाइस है। तो कैसे करते हैं भाई थ्योरम का हम क्वेश्चन, गिवन यानी कि दिया है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है ना, प्रूव से पहले तक सारी बात लिख दो गिवन में। फिर हमें क्या प्रूव करना, टू प्रूव क्या करना, जो प्रूव करना हमने एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। फिर हालांकि इसमें ये ज्वाइन नहीं कर रखा, तो आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड पी क्यू, ठीक है, ये सब लिख नहीं रखा था, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका प्रमाण, ठीक है भाई। हिंदी वाले कैसे लिखते हैं, दिया है, जो दिया स्टेटमेंट को लिख देंगे, सिद्ध करना है ये, ठीक है, ओपी ओ क्यू और पी क्यू लाइन को मिला है, ठीक है, हमें प्रूव करना है ये। तो कैसे जा सकते हैं, देखो एक बात पता मैंने कि भाई इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, पी टी क्यू की जरूरत है। यहाँ से पी टी क्यू निकालो, क्या होगा, पी टी क्यू क्या होगा, 180 माइनस पी ओ क्यू, इसको वन इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये देखो इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या होगा भाई, ओ पी ओ क्यू के इक्वल होगा, ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है भाई, त्रिज्या है, रेडियस इक्वल होती है। और एक बात और ध्यान रखना, जब दो साइड इक्वल होती है ना, किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। क्यों होगा ये, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड और आल्सो इक्वल, ठीक है। समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर, और रीजन लिख देना है, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये होता है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो मैं लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, जो हमें चाहिए। ओ पी क्यू लिख रखा, ओ पी क्यू ये लिख दिया ना, पी ओ क्यू लिख लो, पी ओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से देखो ये इक्वल है, जरूरत किसकी है, मैंने ओ पी क्यू की जरूरत है, ओ पी क्यू, क्यों ना मैं इसकी जगह अभी ओ पी क्यू लिख लूं, क्योंकि इक्वल है ना, ये रहा, ठीक है, इक्वल है। तो ओ पी क्यू की जगह ओ क्यू पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओ पी क्यू, क्योंकि मेरे को ओ पी क्यू की जरूरत है, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी क्यू लिख सकता हूँ, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, ठीक है। ओ पी क्यू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू, इसको दो कर देखो, 180 माइनस पी ओ क्यू, 180 माइनस पी ओ क्यू, इक्वेशन 1 और 2 के क्या राइट साइड सेम है, राइट साइड क्या सेम, तो लेफ्ट भी क्या होगा सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड, बस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपने मैच कर लेना किसके कितने बने, और कमेंट करके जरूर बताना भाई किसके कितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है।
और ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।